हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग फाइनली इस सेशन में, भैया क्या आप हमसे प्रॉमिस कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस सेशन में आज हम लोग चैप्टर खत्म करके ही जाएंगे घर। यस, चैप्टर खत्म, फिर आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे ताकि हम लोग आने वाले फर्दर सेशन से नया चैप्टर स्टार्ट कर सके हैं। क्योंकि भैया बहुत हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भैया खून में दौड़ा रहे हो आप। बस अब हम लोगों को सब चीजें समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस अब आप वो क्वेश्चन हमको करा दो जो हमारे एग्जाम में आ जाएंगे, ताकि हम भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाओ, हम लोग ताली बजाएं और फिर घर चले जाएं। मैंने बोला ओके चलो, तो पहले क्या हम लोग वो क्वेश्चंस खत्म कर ले जो हमने पिछली क्लास पे छोड़ दिए थे लास्ट एक्सरसाइज के। आप बोले हाँ हाँ भैया बिल्कुल खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन फिर इजी आएंगे, कुछ मे भी टफ आ जाए। चलो, the number of ways a person can contribute to a fund out of one 10 rupee note, one 5 rupee note, one 2 rupee note and one 1 rupee note। क्या बोल रहा है, कितने तरीके से आप मतलब बोल रहे चंदा दे सकते हो। क्या दे सकते हो? चंदा। कंट्रीब्यूट टू फंड, आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना चंदा देना, है ना। गणेश का चंदा होता है, नवरात्रि का चंदा होता है। हम लोग कहीं पर किसी मतलब ऐसी प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, जो मतलब टेंपल जैसी प्लेस होती है, हम लोग वहां पर दान पेटी होती है, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बहुत सारी जगह। तो वो सब चीजें हैं, एनपीओ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बोल रहा है एक पर्सन के पास एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, एक 2 रुपए का नोट है और एक 1 रुपए का नोट है। तो वो कितने तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ये बताओ कितने तरीके से ही कैन कंट्रीब्यूट। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। क्या 4 में से वो कोई एक नोट दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है। 4 में से वो एक नोट दे सकता है, वो 4 में से 2 नोट दे सकता है, वो 4 में से 3 नोट दे सकता है और वो 4 में से चारों नोट भी दे सकता है, उसकी मर्जी। वो 1 रुपए कंट्रीब्यूट कर ले, ठीक है, वो दो नोट दे दे, यानी 2 नोट में से कोई सा भी 2 नोट हो सकता है। एक 10 रुपए का नोट हो सकता है, 1 रुपए का नोट हो सकता है। मतलब सिंपल शब्दों में उसके पास 4 नोट है, उसमें से वो सिर्फ 1 नोट कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो कोई भी 2 नोट कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो कोई भी 3 नोट या कोई भी 4 नोट। जैसे वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वाला क्वेश्चन था ना, बस ये वही क्वेश्चन है। तो अब मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ भैया, क्या याद आ रहा है? 2 की पावर n -1, क्योंकि एक नोट तो देगा ही देगा, एटलीस्ट 1 एक नोट तो देगा ही देगा, कोई सा भी एक नोट देगा ही देगा। तो 2 की पावर n -1, 2 तरीका है तुम्हारे पास निकालने का। 2 इंटू 2 3 4 -1, तो ये 15 आंसर आ जाएगा। ए क्लियर हो गई बात? फटाफट से बोलो सारे बच्चे, क्या आपको बातें क्लियर है? हाँ भैया, हमको तो बात कब से क्लियर हो गई थी, आप ही समझा रहे थे, मैंने बोला ओके। चलो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्वाइस ग्रुप कंट्रीब्यूटिंग कंटेनिंग 2 3 4 थिंग्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बोल रहे हो कि कंट्रीब्यूटिंग कहां से आ गए? नहीं भाई सॉरी, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ जल्दीबाजी में। चलो, 9 थिंग्स को डिवाइड करना है 9 फैक्टोरियल। 2 का ग्रुप बनाना है, 3 का ग्रुप बनाना है, 4 का ग्रुप बनाना है। फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला पिछले वीडियो में तो बताए थे, पिछले के पिछले में। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो इट इज 1260 आ रहा है आंसर, बी आंसर। सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गई बात? सिंपल। 9 थिंग्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अनइक्वल आइटम्स, इफ यू रिमेंबर गाइस, अनइक्वल आइटम्स कहां गए? एक समरी बनाई थी मैंने, अच्छी सी सुंदर सी समरी बनाई थी। ओके, आई थिंक इट इज समवेयर गॉन। ये देखो बच्चों, अनइक्वल मेंबर इन द ग्रुप, सेम फॉर्मूला, ठीक है। एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, पी फैक्टोरियल और कुछ भी 2 3 4 फैक्टोरियल था ना। हाँ, ये अनइक्वल का क्वेश्चन, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज गाइज। ये तो हम लोग लिखने के लिए नहीं लिखे हैं ना, तुमको याद रखना है इस चीज को, है ना। आई कैन नॉट गो बैक ईच एंड एवरी टाइम, है ना। तो ये चीज तुम लोगों को याद ही रखनी है। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये वाला तो फिर प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, ये भी वैसी है। 2 फैक्टोरियल 2n कैन बी रिटन एज, बस इसके ऊपर मैं थोड़ी सी ही देर में मैं चर्चा कर दूंगा इसके ऊपर, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर उसके बाद द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। बोल रहा है रिपीटेशन नहीं करना। क्या बोल रहा है? रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है, करके बताओ। ओके, हाँ, इसके बाद बस एक क्वेश्चन और है, चलो ये करके दिखाओ। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, फैक्टर वाला, वो कहाँ गया फैक्टर वाला क्वेश्चन? इधर भी स्किप दैट क्वेश्चन और ओके लेट इट भी, मैं लिखवा के करवा दूंगा।
एक मेरे को एक और फैक्टर वाला क्वेश्चन कराना था, इसी एक्सरसाइज में हुआ करता था पहले, अभी नहीं पता कहाँ गायब हो गया। चलो देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म। 300 से बड़े नंबर बनाने हैं मेरे को, ये सारे डिजिट का यूज करके विदाउट रिपीटेशन। एक और पॉइंट ये है, सारे इवन नंबर होने चाहिए। इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। क्लियर हो गई बात? तो ऐसा मेरे को सारे नंबर्स बनाने हैं, तो चलो बना लेते हैं, 1 मिनट। ओके ये देखो यहां पर है, ड्रॉ इन वाले क्वेश्चन के बाद ये रहा। अच्छा तो इस वाले शीट में कहां पर लिखा हुआ है ये चीज? हाँ ये रहा। अच्छा ये क्वेश्चन अभी हम लोगों के बचे हुए हैं ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये अभी क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं, तो ये मेरे को करवाने। चलो ठीक है, बाकी अभी हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो इसी को कर लेते हैं पहले फिलहाल। कौन कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बोल रहे हैं 300 से बड़े कितने भी नंबर बना सकते हो बनाओ, पर पॉइंट ये है इवन नंबर होना चाहिए। डुअल कंडीशन लगा के दिया है क्वेश्चन में। तो 300 से बड़े मैं 3 डिजिट नंबर बना सकता हूं, मैं 4 डिजिट नंबर भी बना सकता हूं, और मैं 5 डिजिट नंबर भी बना सकता हूं। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास गिवन ही 5 है। 5 गिवन है तो 5 से ज्यादा तो नहीं बना सकता। अब समझना, मतलब यहां पर जितना बेटर कॉमन सेंस यूज होगा उतना बेटर तुम आंसर लाने में हेल्पफुल रहोगे। 1 2 3, 3 डिजिट है। अब मेरे को फटाफट से बताओ, पहली पोजीशन में सिर्फ 3 4 5 में से ही कोई आ सकता है। क्यों? क्योंकि 300 से बड़ा चाहिए, 300 से बड़ा चाहिए, तो इधर इट इज गोइंग टू बी 3 और 4 और 5। बट एक और लिमिटेशन है, क्या? लास्ट डिजिट में मेरे को इवन नंबर चाहिए, और वो इवन नंबर या तो 2 होगा या तो 4 होगा, क्योंकि मेरे को ओवरऑल जितने भी नंबर बनाने हैं वो इवन चाहिए। तो मेरे को लास्ट डिजिट में या तो 2 डालूंगा या तो 4 डालूंगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इधर आई कैन प्लेस 2 और आई कैन प्लेस 4, है ना? इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, तो हम लोगों को दोनों कंडीशन के लिए एक एक केस बनाना पड़ेगा, दोनों के लिए बनाना पड़ेगा कि एक बार मैं 2 या 4 में से कुछ डाल रहा हूं, और एक बार मैं एकदम रिजिड होके, चलो पहले एक बार 2 या 4 में से मैं कुछ डाल लेता हूं। तो मेरे को फटाफट से बताओ 2 या 4 में से डालना है, तो मेरे पास यहां डालने के लिए 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है मेरे पास। अब एज्यूम करो कि मैंने यहां पर 4 डाल दिया, 4 मैंने यहां पर डाल दिया, ठीक है, और कोई चांस ही नहीं है। तो अब मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, मेरे पास 3 ऑप्शन थे पर मैंने 4 को यूज कर लिया, तो क्या मेरे पास पहली पोजीशन के लिए अब या तो 3 या तो 5 दो ही ऑप्शन बचे हैं? हाँ भैया, तो ये हो गया 2 ऑप्शन। तुम लोग बोलोगे भैया 2 भी तो आ सकता है, तो मैं बोला ठीक है ना भैया, 2 भी डालेंगे ना, सबर करो, अभी 2 भी डालेंगे अपन। तो 2 ऑप्शन इधर हो गए, 2 ऑप्शन इधर हो गए। अब जैसे मान लो यहां पर भी 3 या 5 में से 5 आ गया, मान लो पहली पोजीशन में 5 आ गया, 3 और 5 2 ऑप्शन थे जिसमें से 5 यहां पर आ गया। तो अब मेरे पास सेंटर में डालने के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। 3 ऑप्शन बचे हैं सेंटर में डालने के लिए, 3 ऑप्शन। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12 12 वेज हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो बोलो हाँ। अब नीचे आओ। अब क्योंकि मैंने ऊपर एज्यूम किया था कि 4 डाल दिया, मैंने एज्यूम किया था कि मैं वहां 4 डाल दिया, तो अब मेरे को कंपलसरीली नीचे एज्यूम करना है मैंने 2 डाला है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन मुझे अंडरटेक करनी है। तो अगर मैं यहाँ कंपलसरीली 2 डाल दूंगा, 2, तो मेरे पास यहां डालने के लिए एक ही ऑप्शन है और दैट इज 2। ठीक है, तो अब बताओ फर्स्ट प्लेस में मेरे को 300 से बड़ा वर्ड बनाना है, सॉरी 300 से बड़ा नंबर बनाना है। ये देखो, तो अब मेरे को बताओ फटाफट से, पहली जगह पे डालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? पहले फर्स्ट प्लेस में। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैंने यहाँ पर 2 को डाल दिया है, तो मेरे पास 4 फ्री हैंड में है, मतलब अब मेरे पास 4 बचा हुआ है ऑफ कोर्स। ठीक है, आई कैन यूज 4 राइट नाउ। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में मेरे को फटाफट से बताओ, क्या मैंने 3 और 5 वाले यहां पर बना दिए ऑलरेडी? फटाफट से बताओ, जितने भी नंबर थे जो 3 और 5 को यूज करके बन सकते थे वो मैंने यहां पर ऑलरेडी बना दिए हैं। बोलो यस। तो यहां पर मैं एक ही डाल सकता हूं और वो है 4। क्या डाल सकता हूं? 4, क्योंकि मैंने जितने भी 3 और 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर थे वो यहां बना लिए हैं। ये 2 ऑप्शन का मतलब क्या है? यहां पर ये 2 ऑप्शन का मतलब है इधर 3 और 5, यहां के 2 ऑप्शन का मतलब ये है। तो जब मैंने 3 और 5 वाले यहां ऑलरेडी बना लिए, तो फिर से बनाऊंगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर मैं सिर्फ 4 वाले बनाने वाला हूं।
तो यहां पर मैं एज्यूम करता हूं एक ही ऑप्शन है मेरे पास और दैट इज 4 है। तो वन ऑप्शन वन ऑप्शन। अब जैसे मान लो 2 यूज हो गया 4 यूज हो गया, तो अब मेरे पास 1 भी बचा है, 3 भी बचा और 5 भी बचा है ना। 1 भी है, 3 भी और 5 भी है, तो 3 ऑप्शन है मेरे पास सेंटर में डालने के लिए। अगेन 3 ऑप्शन, तो ये कितना आ गया 3। दोनों टोटल लगा दो, 15 वेज हो गए 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। अब एक बार इसको घूरो, बहुत ध्यान से घूरना इसको, और जो मैंने बोला उसको अपने दिमाग में रिकलेक्ट करो। उसके बाद में 4 और 5 डिजिट का बताऊंगा, क्योंकि 4 और 5 डिजिट में कुछ भी नहीं करना है, 4 और 5 डिजिट बना देना है बस। 3 डिजिट वाले में मेन गेम था यहाँ पर। तो कृपया करके इसको एक बार घूरो और मेरे से डाउट पूछो, क्योंकि मेरे को तुम लोग का डाउट पता है और मैं खुद ही बोल बोल के वो डाउट लेने वाला हूँ। पर तुम लोग भी पूछ लोगे मेरे से तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो इसलिए पहले मैं तुमको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लो इस पूरे जोन को, इस वाले जोन को। ठीक है, चलो अब लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन वेयर कैन बी द डाउट रीजन। डाउट रीजन कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन। 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो 300 से ऊपर होना चाहिए और उसके साथ चिपक के कोलेटरल रिक्वायरमेंट आई है, इवन नंबर चाहिए मेरे को। तो इवन नंबर के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है, इधर इट मे बी 4 और इट मे बी 2। 2 या 4 में से कुछ हो सकता है। तो मेरे पास यहां डालने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। कितने ऑप्शन अवेलेबल है, दो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अब ये दो में से मैंने एक ऑप्शन यूज किया और जानबूझ के मैंने यहाँ पर 4 को डाल दिया। किसको डाल दिया, 4 को, पहले केस में। ठीक है, मैं 2 को भी कंसिडर करूंगा पर मैंने पहले 4 को कंसिडर कर लिया। तो मैंने जब यहाँ 4 को डाल दिया तो मेरे पास यहां डालने के लिए ऑफिशियली 3 भी था, 4 भी था और 5 भी था, मेरे पास तीनों थे। पर क्योंकि 4 यूज हो गया यहां पर मेरे पहले अजम्पशन के अकॉर्डिंग, तो मैं यहां पर सिर्फ दो ही ऑप्शन डाल सकता हूं, दैट इज 3 और 5। 4 आई कैन नॉट पुट हियर, आई कैन नॉट पुट 4 हियर बिकॉज 4 इज ऑलरेडी यूज्ड हियर। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहां पर 4 यूज हो गया और यहां पर मान लो 3 यूज हो गया, लेट अस अज्यूम 3। तो स्टिल मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, अभी 1 बचा है, 2 बचा है और 5 बचा है। तो मेरे पास 3 ऑप्शंस बचे हुए हैं सेंटर वाली जगह को फिल करने के लिए। तो यहां पर मेरे पास 3 ऑप्शंस है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 वेज हो गया। अब फिर से एक असम्पशन लेनी पड़ेगी, क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ही यही है, यू नीड टू कंसीडर ऑल पॉसिबल असम्पशंस। तो अब यहां पर क्योंकि मैंने पिछले बार 4 एज्यूम किया था यहां पर, तो अब यहां पर मैं 2 एज्यूम करूंगा, क्योंकि मेरे को ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनानी है ऑफ कोर्स। तो 4 वाली तो बन गई, अब 2 वाली भी बना लो। तो 2 वाली भी बनाना है तो यहाँ कंपल्सरली इस बार मैं 2 डालूंगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर खेलने के लिए। अच्छा, इसको ना कंडीशनल बोलते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी की भाषा में इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कि आपको पहले वाले में क्या कर लिए हो उसको ध्यान में रखते हुए दूसरा वाला बनाना है। तो पहले वाले में क्योंकि आपने 4 को ऑलरेडी यहां डाल दिया है, तो यहां पर 2 4 दोनों कंसीडर नहीं होगा। अब यहां कंपल्सरीली 2 ही चाहिए मेरे को, क्योंकि 4 यहां पर आ चुका है। तो 4 के जितने भी केसेस बन सकते थे वो बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक ऑप्शन है मेरे पास। अब 3 और 5 ये दोनों भी फर्स्ट प्लेस में यूज हो चुके हैं, ऑलरेडी यूज हो चुके हैं 3 और 5। तो अब क्योंकि 3 और 5 यहां पर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो अब यहां फिर से यूज करने की जरूरत नहीं है 3 और 5 को। तो यहां पर मेरे पास एक ही ऑप्शन है और मैं कंपल्सरली मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट पोजीशन में 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यहां पर मेरे पास फिर अगेन एक ऑप्शन है डालने के लिए। और बीच वाली जगह पे 2 भी आ सकता है, सॉरी 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, 1 3 और 5। तो बीच वाले पोजीशन के मेरे पास फिर से 3 ऑप्शन ही हैं। बीच वाली पोजीशन बेस्ट है 3 बेस। तो इन टोटल 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए मेरे पास हो गए 15 बेस। क्लियर हो गई बात, 15 बेस हो गए। ठीक है, या तुम इसको ऐसे समझो, तुम इसको ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पर 3 या 5 में से कोई एक को यूज कर लिया था, तो मेरे को वो सारे केसेस अब चाहिए जिसमें 4 आने वाला है, पहली जगह पे जिसमें 4 आने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 डाला। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, अब आई थिंक तुम लोगों को क्लियर होगा। तो अब 4 डिजिट नंबर के ऊपर बात करते हैं। तो 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4। लास्ट प्लेस के लिए मेरे पास अगेन कितने ऑप्शन है, इधर 2 और इधर 4। ठीक है, दो ऑप्शन है मेरे पास लास्ट प्लेस के लिए। यस भैया, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है फटाफट से बताओ, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास।
बोलो। नहीं 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 नहीं, हो गई ना गलती, यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक। सुनो मेरी बात, कर दी है ना गलती। 4 डिजिट नंबर है, क्या मेरे को यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, रखना पड़ेगा क्या ध्यान कि 1 भी आएगा तो चलेगा? यस, नहीं रखना पड़ेगा, 1 भी आएगा तो चलेगा। तो 2 या 4 में से कोई एक नंबर आ गया, कोई भी नंबर आया हो, अब तो मेरे को ये भी नहीं देखना है कौन सा नंबर आया। 2 भी आया तो भी चलेगा, 4 भी आया तो भी चलेगा, कोई भी आया सब चलेगा। 5 में से कोई एक नंबर चला गया, बस इतना ध्यान में रखो। कितने नंबर बचे हैं? 4। 4 में से कोई भी ले आओ, फिर 3, फिर 2, हो गया 48 वेज। ठीक है, अब 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। यहां पर मेरे पास फिर से 2 ऑप्शन है, इधर 2 और 4। अब ये दोनों में से कोई एक यूज हो गया, दोनों में से कोई एक यूज हो गया, कोई सा भी यूज हुआ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 में से फिर एक चला गया, फिर 4 बचे हैं। तो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, हो गया ना? तो ये भी 48 आ जाएगा। तो बेसिकली 15 प्लस 48 प्लस 48, तो कितना हो जाएगा? ये आ रहा है मेरा 111 वेज। अच्छा, एक चीज तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत मतलब एकदम एग्जाम में भी बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं होते हैं। पर ये नहीं बोलूंगा कि आते नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। किसी दिन इंस्टीट्यूट का मूड खराब हुआ, वो आपको टफ पेपर दे सकते हैं, और टफ पेपर का मतलब ये होता है कि सारे इस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे पेपर में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बच्चों। तो कुछ कुछ गिने चुने जो इस टाइप के एकदम लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये नहीं इजी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, वो भी आते हैं, पर कुछ जो लॉजिकल एकदम गिने चुने ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तुमको बाई हार्ड आने चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि तुम लोग अगर देखोगे तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, बट इसी कैटेगरी में थोड़ा घुमा के आया क्वेश्चन। 2 कंडीशन लग गई ना, दिक्कत क्या हो गई? 2 कंडीशन लग गई, तो बच्चा डर गया, तो बच्चा डर गया, तो वही दिक्कत है। तो इसीलिए चलो इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब ये वाला 11th नंबर क्वेश्चन, चलो जोक जोक में बता दो मेरे को ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स टंग टू फॉर्म अ नेकलेस, नेकलेस n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। करो, n-1 यानी 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 2520। ठीक है, ठीक है, 2520 बी आंसर है। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन आ रहा है नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, कृपया करके इसको कॉपी में नोट डाउन करने का कष्ट करेंगे आप लोग। नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75,600 हैज इन, बोल रहा है कितने फैक्टर होते हैं 75,600 में। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, जस्ट राइट इट डाउन विथ मी। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स गिवन नंबर, we can say n is equal to a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर p। here the m, here the a comma b c are represent as prime numbers, then the number of factors can be calculated as m plus 1 n plus 1 p plus 1। First of all, write this down, then I am going to explain it using the given question in the exercise। ठीक है, 75,600। How to find number of factors? This is the case। Okay, so given number we can say n is equal to a की power m, b की power n and c की power p। Here the a b c are represented as prime numbers, then the number of factors can be calculated represented
देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज m प्लस n, m प्लस 1, n प्लस 1, p प्लस 1। ठीक है, तो ये है। तो फटाफट से बताओ क्वेश्चन क्या है। 75,600 बोल रहा है, इसके फैक्टर्स निकाल के बताओ। अब तुम लोगों को मैं याद दिलाना पसंद करूंगा और उम्मीद है तुम लोगों को याद होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं याद है ना? ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और वन की टेबल में, क्योंकि वन की टेबल में तो सब आते हैं ना, तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं प्राइम फैक्टर्स होते हैं, है ना, प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2, 3, है ना, 5, 7, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, 11, ये सब ऐसे नंबर से जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। ठीक है, तो मेरे को 75,600 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में टूट जाए, सिर्फ प्राइम नंबर के मल्टीपल्स पे। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस 756 इंटू 100। वैसे मैं एक बात तुम लोग को याद दिलाऊं, क्लास 1, 2 में अपन ये करते थे, 1, 2, 3 में ये हम लोग ये सेम चीज करते थे, प्राइम नंबर्स। इफ यू रिमेंबर, ये तुम लोग को देख के याद आ जाएगा, अरे हाँ भैया बड़ा सा नंबर रहता था उसको तोड़ते थे, फिर और तोड़ते थे, फिर और तोड़ते थे, और यहाँ तो हम लोग कुछ तो भी बड़ा करने वाले हैं उससे। ठीक है, अब 100 कैन बी रिटन एज 10 का स्क्वायर। कैन आई राइट इट लाइक दिस 10 का स्क्वायर? यस, 756। और कैन आई राइट 10 का स्क्वायर 5 इंटू 2 का स्क्वायर? या फिर नहीं 5 इंटू 2 का, हाँ 5 इंटू 2 का स्क्वायर। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस, आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो सिंपली 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। लो, मैंने प्राइम नंबर्स पे इसको तो तोड़ दिया, इसको 100 को तोड़ दिया। ठीक है, प्राइम नंबर से मैंने तोड़ दिया। अब 756 की बारी है, तो ये ऐसे भाई दिमाग से तो नहीं निकलेगा, है ना, तो इसके लिए हम लोग को इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 के टेबल से एलसीएम निकालो, 378, 189। अब 3 की टेबल से जाएगा 63, लो ये भी 2 की, 3 के और 7 के मल्टीपल्स पे टूट गया, और ये तीनों भी प्राइम नंबर है, तो दैट इज समथिंग रियली गुड। तो 756 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 7 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो यही बात है कि नहीं है? यही बात है कि नहीं है? अब ये 2 और 2 को साथ में पकड़ लो, तो हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। कुछ नहीं है, तो मेरे को बताओ क्या सारे प्राइम नंबर्स हैं? दिस इज माय कंडीशन, ए बी सी रिप्रेजेंट प्राइम नंबर। ये देखो, ए बी सी क्या रिप्रेजेंट करने चाहिए? प्राइम नंबर रिप्रेजेंट करने चाहिए, मतलब चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अगर ए बी सी को आप प्राइम नंबर में तोड़ने में कामयाब हो गए, तो उनकी जो पावर्स है उसमें आप +1 करो, +1 करो, +1 करो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उनकी पावर्स यहां पर क्या है? ये देखो, पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4 + 1, ये 3 है तो ये हो जाएगा 3 + 1, ये 2 है तो हो जाएगा 2 + 1, और ये 1 है तो हो जाएगा 1 + 1। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इट्स नथिंग बट 120। तो 120 इज द, व्हाट इज 120? दिस इज द प्राइम फैक्टर, दिस इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर हो रही है बात? तो बोलो हाँ। इसको नोट डाउन कर लो। कहाँ गया क्वेश्चन? ये देखो 120 इसका आंसर है, ए इज द आंसर फॉर दिस 120। चलो बेटा, अब एक और क्वेश्चन, बच्चे बोले भैया भैया एक और करा दो भैया। मैंने बोला ओके, चलो बच्चों की डिमांड और मैं ना मानूं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 21,600 का निकाल के देखते हैं। तो पहले इसको दो हिस्से में तोड़ेंगे, 216 इंटू 100। इसको मैं लिख देता हूँ फिर से 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 216 का मैं निकालने की कोशिश करता हूँ एलसीएम, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन वीक है तो मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर। अच्छा ओके भैया, बहुत तेज हो रहे हो। ठीक है, ओके चलो ये हो गया। तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, तो ये और ये को मैं साथ में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर।
तो बेसिकली तीनों प्राइम नंबर है क्या? यस, तीनों प्राइम नंबर है। तो पावर्स में 1 प्लस करो और मल्टीप्लाई करो। 3 + 1 2 + 1, ये हो जाएगा 6 × 4 × 3। ये कितना आ रहा है भाई? 6 × 4 × 3, इट्स नथिंग बट 72। ओके बच्चों, 72 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कभी कभी क्वेश्चन तुमसे ये बोल सकता है, मतलब कभी कभी ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़ लो ध्यान से। बोल रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर बोल देगा। कभी कभी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा बताओ प्रॉपर फैक्टर बताओ, क्या बोलेगा? प्रॉपर फैक्टर बताओ। तो प्रॉपर फैक्टर का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर नंबर को और 1 को छोड़ के और कितने फैक्टर है, तो उसको अपन प्रॉपर फैक्टर बोलते हैं। तो पहले लिख लो, इट मींस टोटल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा प्रॉपर फैक्टर बताओ, तो क्या करना, जो भी नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पर 72 आया है, तो ये हुए टोटल फैक्टर्स। क्या हुए? ये टोटल फैक्टर हो गए। तो अगर तुमसे क्वेश्चन बोलते प्रॉपर फैक्टर बता दो मेरे को फटाफट से, तो तुम क्या करना, जो भी नंबर होगा उसमें से 2 हटा देना, तो हो जाएगा 70। पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो प्रॉपर फैक्टर कितना आ जाएगा? 118। तो बस 2 हटा देना। 2 हटाने का मतलब क्या है, तुम 1 को हटा रहे हो और उस पर्टिकुलर नंबर को हटा रहे हो, मतलब 75,600 को हटा रहे हो और 1 को हटा रहे हो। यहां पर तुम 21,600 को हटा रहे हो और 1 को हटा रहे हो, है ना। और कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, टेल मी ऑल दी पॉसिबल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1 बोल देगा, तो 1 माइनस कर देना, सिर्फ 1 को हटा दो। या बोल देगा एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब कुछ भी, मतलब इंस्टीट्यूट अगर कहीं से भी गेम खेलने की कोशिश करे तो आपको गेम प्लान पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन बोले सिर्फ मुझे हटा के बताओ तो 1 हटा देना, 1 को हटा के बताओ तो भी 1 ही हटा देना, प्रॉपर फैक्टर पूछेगा तो 2 हटा देना, क्योंकि 1 को भी हटाना है और उस नंबर को खुद भी हटाना है। तो बस यही मुद्दा है। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा। तो ये भी हो गया। मेक श्योर भाई मैं कोई सा क्वेश्चन मिस ना कर दूं बस। चलो 19 नंबर देखो, बोल रहा है 5 लेटर्स आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्स, द नंबर ऑफ वेज द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस। ओ माय गॉड, मतलब इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है? बोल रहा है 5 लेटर है, 5 डब्बे हैं, बताओ कितने तरीके से डब्बों में लेटर्स को डाल सकते हो। तो ये देखो 1 2 3 4 5 डब्बे हैं। पहले डब्बे में 5 5 लेटर डाल सकता हूँ, दूसरे डब्बे में 5 में से एक लेटर जा चुका है तो 4 4 डाल सकता हूँ, तीसरे डब्बे में फिर एक चला गया तो 3 डाल सकता हूँ, फिर एक चला गया तो 2 डाल सकता हूँ, फिर एक चला गया तो एक ही डाल सकता हूँ लास्ट डब्बे में। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आता है? ये 120 आएगा ना, 120 वेज, दैट्स इट। 5 डब्बे 5 लेटर, कितने तरीके से डाल सकते हो, मतलब मजाक, मजाक भैया, मजाक कर रहा था कुछ। ठीक है भाई, मजाक मजाक में मजाक हो जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वैसे तो, पर मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी हम लोगों को और कुछ चर्चा करनी है। अच्छा ओके 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 ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये तो तुम लोग बताओगे, क्या हमने इस फॉर्मूले का आविष्कार कर चुका है ऑलरेडी? ध्यान से देखो, क्या हमने इस फॉर्मूले का ऑलरेडी आविष्कार कर लिया है? एटलीस्ट वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टी शर्ट लेने गए थे, यस वी ऑलरेडी डन दिस, 2⁻⁻⁻1। खत्म बेटे खत्म। तो ये हुआ हमारे मेन क्वेश्चन इस चैप्टर के, बट अब मेरे पास और कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मेरे को तुम लोगों को कवर कराने हैं। एक फ्रेश पेज ले लो, ठीक है, क्योंकि मेरे को तुम लोगों को लिखवाने हैं कुछ फॉर्मूले। लो भाई, जिसको नोट करना है 19 वाला नोट कर लो। मेरे को तुम लोगों को लिखवाने हैं कुछ फॉर्मूले, तो फटाफट से एक फ्रेश पेज ले लो ताकि मैं तुम लोगों के साथ उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकूं। बेसिकली पास्कल्स लॉस के ऊपर बात करनी है मेरे को, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो तुम लोग ऑफ कोर्स ऑप्शन के साथ खेल सकते हो, पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो हम लोगों को कुछ लॉ है, कुछ स्टैटिक फॉर्मूले जो याद करने पड़ेंगे, जिसका कोई लूप होल नहीं है मेरे पास। मैं तुम लोग को पहले दोनों हाथ खड़े करके बोल दे रहा हूं, अब जो आने वाला आधा एक घंटा तुम मेरे को देने वाले हो उसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं है। तोड़ नहीं है मतलब मेरे पास कोई लूप होल नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, वो डिराइव्ड फॉर्मूले हैं। वो डिराइव फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे और उसी के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो ओके भैया, समझ गए हम आपकी बात, बहुत बढ़िया बात। चलो यहीं से हम शुरू करते हैं। लिखो यहाँ पर,
देखो तो कुछ फॉर्मूले हैं हमको याद ही करने पड़ेंगे, और कोई ये तो पहला और फर्स्ट प्रायोरिटी में देता हूं पास्कल्स लॉ को। पास्कल लॉ क्या बोलता है तुम्हारा, अगर NCR है प्लस NCR-1 है तो ये इक्वल हो जाएगा N+1CR के। दिस इज पास्कल्स लॉ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कि अगर आपको क्वेश्चन में NCR दिया हुआ है प्लस NCR-1 दिया हुआ है तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा N+1CR के। अब एक चीज ध्यान में रखना, पास्कल लॉ को इधर उधर किधर करके वो यूज कर सकता है, तो तुमको ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ भाई वो कहीं से भी यूज करे, हमको तो भाई आंसर्स लाने से मतलब है। तो ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं बोल रहा हूँ भाई मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है बड़े वाले इसी से सॉल्व होंगे, छोटे वाले क्वेश्चन तो हम ऑप्शन से खेल जाएंगे। छोटे वाले क्वेश्चन के लिए तो हम कोई लॉ वॉ भी नहीं लगाने वाले, तो ऑप्शन से खेलेंगे डायरेक्ट। बस इसके लिए तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके सप्लीमेंट में एक फॉर्मूला बनता है, वो बनता है NCR इज इक्वल टू N CN-R। ठीक है, ये इसका सप्लीमेंट एक फॉर्मूला बनता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों फॉर्मूले मर्ज करके क्वेश्चन आ जाते हैं, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो चीज मस्ट सी होती है, क्वेश्चन को देख के ही समझ में आता है ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। और तीसरा फॉर्मूला जो मैं बोल सकता हूँ वो होता है NCR इज इक्वल टू NCS हो सकता है। अब इसको देख के तुम लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी, NCR इक्वल्स है NCS के। भैया क्या इसका मतलब R इज इक्वल टू S है? तो मैं बोला बिल्कुल सही जवाब। ये चीज तो तुम नोन सी कर सकते हो, इंडाइसेस में भी हम लोग सीखे हैं R इज इक्वल टू S है। बट पॉइंट ये है इससे एक फॉर्मूला बन के आता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा फॉर्मूला है? R प्लस S अगर आप करोगे तो वो N के बराबर आता है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन मेरे लिए बन जाता है क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम, कि तुमको ये बात पता हो कि इस सिचुएशन में R प्लस S N के बराबर होता है। तो कई सारे क्वेश्चन में R प्लस S इज इक्वल टू N डायरेक्ट यूज होगा, क्वेश्चन को देखना भी नहीं, ऐसे छुएंगे, ऐसे भाई छू के भाग जाएंगे वहां 2 सेकंड में। तो ये तुम्हारे कुछ स्टैंडर्ड डिराइव फॉर्मूला है, इसके अलावा मेरे को कोई फॉर्मूला ऐसा लगता नहीं है कि मैं तुम लोगों को लिखवाऊं। ठीक है, उसके अलावा में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं ऑप्शन से खिलवा जाऊंगा तुम लोगों को। हाँ, कुछ क्वेश्चन मेरे भी कवरेज क्षेत्र के बाहर है ऑप्शन से खिलवाने के पर्सपेक्टिव से, तो इस वजह से मेरे को तुमको ये फॉर्मूले डिराइव करके सॉल्व करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, यस, चलो हो गया। और कोई फॉर्मूला? हाँ, एक और फॉर्मूला बस और लिख लो, ये वाला भी एकदम मतलब अगर क्वेश्चन आया तो ये यही यूज होगा, और कोई सा यूज नहीं हो सकता। NCR अपॉन N-1 CR-1 इज इक्वल टू N अपॉन R। और इसी के कॉम्प्लीमेंट में NCR अपॉन N+1 CR+1 इज इक्वल टू R+1 अपॉन N+1। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये फॉर्मूला यूज होना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोला मैंने। ये फॉर्मूले का यूसेज अगर होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 4th क्लास में लिखा है, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर हमको क्वेश्चन मिलने भी वाला है। लेट इट बी, ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो बनवाक करवा देंगे, या कोई एक पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के कर देंगे। तो ये एक तुम लोग लिख लो, NCR अपॉन N-1 CR-1 इज इक्वल टू N अपॉन R, और NCR अपॉन N+1 CR+1 इज इक्वल टू R+1 अपॉन। देखो भाई, मैथ्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अगर मैं मैथ सब्जेक्ट में, मैं पर्सनली बोलूं, मेरे को मैथ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं एक जो ड्रॉबैक जो अकाउंट्स का नहीं लगता मेरे को, पर मैथ्स में मेरे को लगता है वो ड्रॉबैक, वो ये है कि फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं। भाई मैं कब तक बार बार क्वेश्चन सॉल्व करूंगा? ठीक है, मैं बार बार कब तक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा? आई कैन नॉट। बट अकाउंट्स में ना एक मतलब लॉजिक जो होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो दिमाग में अच्छी तरीके से सेव हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंट्स और मैथ्स मेरा मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं दोनों सब्जेक्ट के ऊपर राय देना समझता हूं कि मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं राय दे सकूं। पर मैथ्स का मेरे को सो कॉल्ड ड्रॉबैक यही लगता है कि फॉर्मूले रटने ही पड़ते हैं, मैं कब तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहूंगा, है ना। तो ये एक चीज मेरे को खराब लगती है। हाँ, लॉजिक लगाने वाले पोर्शन में मैथ्स तगड़ा मतलब अकाउंट्स में ऐसा एक बार लॉजिक समझ गए तो उसके बाद फिर लॉजिक ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, फिर वही सेम लॉजिक हर क्वेश्चन में लगेगा। पर मैथ्स में हर क्वेश्चन में तुमको कुछ नया तूफान देखने को मिलेगा, तो मैथ्स में ये एक एडवांटेज है। तो वही अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। खैर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को साइड में रखते हुए हम उन क्वेश्चन से डील करते हैं जो क्वेश्चन मैंने स्किप कराए थे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 आई जस्ट स्किप्ड। तो इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूले से खेलने वाले हैं। यहां पर देखो तुमको क्वेश्चन बोल रहा है NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2 है।
मैं तुमको बोला मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले में तुमको नहीं डालूंगा, जिस क्वेश्चन को इजीली ऑप्शन से खेला जा सकता है उस पर खेलेंगे। बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं, -1 तो जिंदगी में नहीं हो सकता क्योंकि n की वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती। 6 और 5 डाल के देख लो, तो अगर तुम वहां 6 डालोगे तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो बेसिकली वो हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3, तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 12 इंटू, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 12, ये भी आ रहा है 360। ठीक है, मतलब ये भी मैं डायरेक्ट निकाल दिया, 360 आ रहा है, तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। बताओ कैन वी प्ले यूजिंग द ऑप्शन, टेल मी गाइस, क्या मैं ऑप्शन से इजीली खेल सकता हूं? n की वैल्यू डाल दो और सॉल्व कर दो कैलकुलेटर पे, बेटा कैलकुलेटर पे बातें होंगी। यस भैया, तो ये इसका आंसर हो गया 6, बस कैलकुलेटर पे सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट देखो np3, ठीक है np2 3:1 है, तो n क्या होगा, इस पे भी ऑप्शन से खेल जाओ, ऑप्शन से खेल जाओ, क्या दिक्कत है। ओके तो मैं 4 डाल के देखता हूँ एक बार, 4p3 क्या होता है, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं देगा आंसर। 5 के साथ खेल सकते हो, 7 के साथ ही करके देखते हैं। चलो 7p3 है तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 यानी 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 7 × 6 × 5 अपॉन 7 - 2 कितना होता है 5 होता है, तो 7 × 6, तो ये और ये कैंसिल, 5/1 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 4 के साथ खेलो तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, मतलब बेसिकली 4 - 3 फैक्टोरियल, तो 4 - 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4 × 3 × 2 अपॉन, ठीक है 4p2 है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4 × 3, तो ये और ये कैंसिल, 2:1 आ रहा है आंसर, तो ये भी गलत हो गया। तो फाइनली 5 डाल के देखो, तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल, तो 5 × 3, 5 × 4 × 3 अपॉन 5p2 यानी 5 - 2 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 5 × 4, तो ये और ये कैंसिल, 3/1 आ गया, तो यस 5 इज आंसर, एज सिंपल एज दैट, 5 इज द आंसर। तो यहां पर भी तुम ऑप्शन से खेल सकते हो, ठीक है, तो बहुत इजी है। ऑप्शन से खेलने वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, यहां पर भी आप ऑप्शन से खेलोगे, ठीक है, और उसमें भी मैं तुमको रेकमेंड कर रहा हूं ये वाला सॉल्व कर लो, m - n वाला, छोटा पड़ेगा तुमको, m - n वाला सॉल्व कर लेना, तुमको छोटा पड़ेगा। वैसी क्वेश्चन नंबर 12 अगेन होमवर्क है, ऑप्शन से खेलना है। 5pr = 60 दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 5pr = 60, यू नीड टू फाइंड r, सो यू आर गोइंग टू प्ले विद ऑप्शन। अगेन 13 नंबर क्वेश्चन होमवर्क पे जाएगा तुम्हारा, या 13 नंबर हम सॉल्व करा देते। चलो तो n1 n2 की वैल्यू मेरे को ऑप्शंस में से कोई एक है, तो 6 - 6 तो हो ही नहीं सकती, कट। 10 - 2 हो सकती है, 9 - 3 भी हो सकती है, तो 10 - 2 बेसिकली होता है 8, तो 8p2 की वैल्यू अपन निकाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 × 7, 8 × 7 नहीं हो सकता आंसर, 8 × 7 30 नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। 9 - 3 कितना होता है 6 होता है, 6 × 5, ओके आ गया आंसर, सी आंसर है, सी आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर तुम डालोगे n1 - n2 दिया हुआ है, तो 9 - 3 हो जाएगा 6, 6p2 की वैल्यू 30 होती है, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 कैंसिल, ये 30 आ जाता है, तो सी आंसर। ऐसे तुम ओरली निकाल सकते हो, तुमको पता है कितने बेसिक क्वेश्चन है ये, यू कैन फाइंड दिस ऑल आंसर ओरली, एक्चुअली ओरली निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया था हमारा बात, और बस इस एक्सरसाइज में इतनी थी ये वाले क्वेश्चन। इस टाइप के और क्वेश्चन थे, ये देखो यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन में स्टार मार्क करो, तुमको इस क्वेश्चन को फिर से देखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया उल्टी हो जाए। सबमिशन 10, r = 1, r × r/p/r, ये है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं तुमको बताता हूँ इसको रीड कैसे करते हैं, रीड, इसको बोलते हैं सबमिशन, क्या बोलते हैं सबमिशन, या तुम लोगों की सिंपल भाषा में बोलो भैया एडिशन बोलते हैं इसको, एडिशन मतलब जितनी भी चीजें आएंगी सबको ऐड करते जाना, ठीक है, इस वाले साइन को बोलते हैं। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है, तो इसको साइड में रखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बोल रहा है r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक डालो। इसका मतलब सुनना, इसका मतलब ये होता है r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक डालो, या सिंपल शब्दों में क्वेश्चन बोल रहा है r = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी डालो, r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक पूरी वैल्यू डालो, ऐसा क्वेश्चन हमको बोल रहा है। क्या बात आपको क्लियर हुई? मतलब ये इसको इस वाले जोन को पढ़ते कैसे हैं, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? फटाफट से बताओ सारे बच्चे, फटाफट से सारे बच्चे घर में बैठे हैं, जहां भी बैठे हाँ बोलेंगे, लाइब्रेरी में बैठे, घर में बैठे, स्कूल में बैठे, जिधर भी बैठे, क्या आपको ये वाला जोन पढ़ते कैसे हैं वो क्लियर हुआ?
यस भैया। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है आर को मल्टीप्लाई करो, आर पी आर से मल्टीप्लाई करो। ओ आर पी आर से मल्टीप्लाई। अब मेरे को सारे बच्चे बताएंगे 3p3 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल, 4p4 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल, 5p5 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू आर फैक्टोरियल। ओ माय गॉड भैया आप तो सही बोल दिए, सही बोल दिया आप। आर की वैल्यू क्या होती है? आर फैक्टोरियल होती है। तो कैन आई राइट आर इंटू आर फैक्टोरियल? कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं यहां पर से गेम खेलने वाला हूं, यहां पर से मैं क्या गेम खेलने वाला हूं, मेरे को आंसर लाना है तो मैं लॉजिक लगाऊंगा। और ये वाला क्वेश्चन अगर तुम पहली बार नहीं किए हो सॉल्व, तुमको फर्स्ट टाइम में तो कभी ही नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि बहुत मतलब तुम घूम जाओगे, ये बुल बुलैया क्वेश्चन है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर प्लस आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैसे भी नलीफाई होके वापस यही दे देंगे। तो ऐसा हम लोग करते हैं, कभी कभी आंसर लाने के लिए ये चीज करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ करने वाला हूँ प्लस आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है? लॉग में भी किए थे, याद है? जबरदस्ती 5 को 10 बनाए थे, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 किए थे ताकि मेरे को log 2 की वैल्यू मिल जाए। लॉग में भी किए थे हम लोग। तो ये चीज मैथ्स में कई जगह करनी पड़ती है। तो अब यहां पर से मैं इस वाले जोन से आर फैक्टोरियल को कॉमन ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा आर प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है? सो कहना इसे आर प्लस 1 आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये अभी मेरा कुछ मुद्दा यहां तक बन के आया है। अब देखो मैं क्वेश्चन को कैसे पूरा गेम पलट कर दूंगा, पूरा अलट पलट कर दूंगा क्वेश्चन को। चलो आर की वैल्यू मैं पहले 1 लूंगा, फिर 2 लूंगा, 3 4 5 पूरा 10 तक एक एक करके डालते जाऊंगा। और सिर्फ तुम लोगों के लिए मैं हर एक वैल्यू तुम लोग को डाल के दिखाऊंगा। तो चलो पहले 1 लेता हूं। तो यहां 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 मेरे को 1 डालना है। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस लगेगा बीच में। क्यों प्लस लगेगा? क्वेश्चन बोला है सबमिशन। क्वेश्चन क्या बोला है? सबमिशन करना है। 1 सबमिशन 2 सबमिशन 3 सबमिशन 4 सबमिशन 5 ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो ये 1 वाला सेट पूरा हो गया। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस डायरेक्टली 2 इंटू 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है? प्लस अब मैं यहां पर 2 डालूंगा, 2 2, अब आर की जगह मैं 2 डालूंगा। तो ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस अब मैं इसके जगह क्या डालूंगा? 3 डालूंगा। तो ये 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है? अब ऐसे कर करके मैं इसको कंटिन्यू करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा, मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगा। लास्ट में मेरे पास क्या बच जाएगा? 10 10 प्लस 1 11 इंटू, यहां बीच में प्लस लगा है ना वैसे, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, ठीक है? क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? 1 से लेकर 10 तक मैं वैल्यू डालते जाऊंगा तो ऐसी चलते जाएगी। ये मतलब जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है वो ऐसी कंटिन्यू रहेगी। एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब मैं तुम लोग को बता रहा हूं तो तुम लोग मान लो, ठीक है? क्योंकि मैं तुम लोग को ये चीज बोल रहा हूं, दैट्स व्हाई यू नीड टू, क्या बोलते हैं, बिलीव मी, कि जब तुम ये सारी चीजों को ओपन करोगे ना तो सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ। क्योंकि ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर है क्यों ये क्वेश्चन मेरे को यही नहीं समझ में आया, ठीक है? पर ये क्योंकि प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कट डाउन एक्सेप्ट 2 थिंग्स। दिस इज फर्स्ट थिंग एंड दिस इज सेकेंड थिंग। ये 2 चीज को छोड़ के सब कुछ कट जाएगा आपस में सॉल्व होने के बाद। और इतनी ही चीज लास्ट में तुम्हारे पास बच जाएगी, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट ओवर विथ यू। तो कहना इसे सिंपली 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। और क्या मैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल को डायरेक्टली 11 फैक्टोरियल लिख लूं तो इसमें भी कोई गलत होगा? कुछ गलती होगी? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल को अगर मैं 11 फैक्टोरियल लिख दूं तो इसमें भी कोई गलती है? नहीं है। माइनस 1, तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, 11 फैक्टोरियल माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है? तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन वैसे ये देखो बी आंसर है इसका, ठीक है? देखने से तुम लोगों को लगेगा इसका आंसर तुम लोगों को दिखेगा ही नहीं, मैं बता दूं, क्योंकि सब जगह 11 डाला हुआ है। तो तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे भाई 11 कहां से आ गया, ये 10 तक समझ में आ रहा था, 11 कहां से आ गया? ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन को प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं यही है, यही है, ठीक है? तो ये ऐसे प्रूफ होगा, ठीक है? और ये इसका आंसर आएगा। तो कृपया करके इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग। बाकी ये क्वेश्चन का आंसर याद रखो, हाईली रिकमेंडेड है,
ठीक है, क्योंकि प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा एपीजीपी में, 9 + 9 9 + 9 9 9 + 9 9 9, वो भी एकदम लंबा चौड़ा सोल्यूशन, वो भी एपीजीपी में आएगा। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन तुमको हर चैप्टर के अंदर दिख ही जाएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को छोड़ के, है ना, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है बेटा। हाँ भैया, चलो तो ये देखो अब ये उसके बाद के क्वेश्चन जो थे हमने, इसके बाद तो मैंने इस एक्सरसाइज के सारे ही कराए हैं, ये एक स्क्रिप्ट था। ओके, इस वाले एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू एज होमवर्क। नो मीन्स, हाँ ये देखो, एनपीआर एनसीआर दिया हुआ है, तो एन और आर की वैल्यू निकालने बोल रहा है। एनपीआर दिया हुआ है, एनसीआर दिया हुआ है, मेरे को एकदम एकदम मतलब सुपर कॉमन सेंस वाली बात बताओ, सुपर कॉमन सेंस। कैन यू डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ एन और आर इन दिस इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड इट आउट? दिस इज एज सिंपल एज दैट। You can directly put the value of n or r in these equations and you can find. Yeah, like let's just try trial और error करके देखते हैं 8 और 3 के साथ। ठीक है, 8 और 3 के साथ ट्रायल एंड एरर। तो 8c3, तो इट्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, ये और ये कैंसर, 8 7 जा 56, तो 56 तो आ गया। एनपीआर भी ट्राई कर लेते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6, 336 आ गया, आ गया। So we can simply put the values and we can find out the answer. This is as simple as that. Okay, let's just find 18CR is equal to 18CR plus 2. Okay, see, 18CR plus, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू 18CR plus 2। गाइस तुम लोगों को ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? क्या आपको ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है? NCR is equal to NCH, there is something different, या यस, हियर R plus S is equal to N होता है। तो R क्या है, हमारे केस में R ये है और S ये है, ठीक है। सो कैन वी जस्ट सिंपली राइट R plus 2 is equal to 18? Yes, we can. So it's 2R plus 2 is equal to 18. So R is equal to 18 minus 2 upon 2. तो R is equal to कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। पर मेरे को क्वेश्चन ने R नहीं मांगा था, मेरे से क्वेश्चन ने क्या मांगा है, NC5 की वैल्यू मांग रहा है, NC5 की वैल्यू मांग रहा है मेरे से क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी RC5 की वैल्यू। तो R मेरे को मिल गया क्या, R मेरे को मिल गया 8, तो 8C5 की वैल्यू निकाल दो। 8C5 की वैल्यू क्या होती है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 3 इंटू 2, 56 आ जाएगी। सी आंसर। क्या आपको बात क्लियर हुई? कैसे फॉर्मूला यूज हुआ समझ में है? देखो अब अगर मेरे पास अभी फॉर्मूला नहीं हो जाता ना लॉन्ग कट, इफ आई डोंट हैव फॉर्मूला राइट नाउ, हो जाता ना लॉन्ग कट मेरा। ये देखो फॉर्मूले, तुम लोगों को मैंने सिर्फ वही फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने सिर्फ वही 4 फॉर्मूले लिखा दिए जो फॉर्मूले एक्चुअल में कहीं वर्थ है यूज होना, वर्थ इनफ है। नहीं तो फिर भाई वही है ना, आधे जगह तुम शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हो फॉर्मूले के साथ, ठीक। इसको नोट डाउन करो। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट देखो, NCR माइनस 2, मैं यहां लिखना पसंद करूंगा इसको, NCR माइनस 2 है 1 है, R माइनस 1 इज इक्वल टू 56, NCR 28 है, NCR प्लस 1 8 है, 8 है। तो आपको वैल्यू निकालने बोल रहा है क्वेश्चन, तो मेरे को फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे क्या क्या, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये होता है। मेरे को बताओ ना फटाफट से, ये देखो कहाँ गया भैया, फॉर्मूले मेरे को कहीं पास में लिखने थे,
एन सी आर, एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होता है? बोलो। यस भैया। ये देखो, और क्या आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 28, इसकी वैल्यू दी हुई है 56, एन प्लस वन सी आर दी हुई है कि नहीं दी हुई है? बताओ ना। दी हुई है, यस। हाँ, अब मेरे को ये बता दो, अब मेरे को ये बताओ, यहां पर देखो ये वाला जो आर होगा वो वाले आर के इक्वल में है। ये वाला जो आर होगा, ये वाले आर के इक्वल में, देखो लॉजिक से करना है पूरा काम। और जितनी चीजें मेरे को गिवन है, मेरे को वैसे मेरे पास ऑप्शंस भी है ना, मेरे पास ऑप्शन भी है, मेरे से क्वेश्चन आर की ही वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पर मेरे पास एन की भी वैल्यू मिसिंग है, तो उस वजह से मेरे को ये खुरापात लगाना पड़ेगा। अब क्या इसका कोई यूज हो सकता है यहां पर? फटाफट से मेरे को फॉर्मूले देख के बताओ, फॉर्मूले देख के बताओ, क्या इसका कोई यूज हो सकता है यहां पर? एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 8 है, एन प्लस वन सी आर दिया हुआ है, ठीक है। चलो, यू ट्राइड लॉट्स ऑफ टाइम, बट आई एम टेलिंग यू, इसको इस पे कन्वर्ट करने के लिए, तुम लोगों को इसको इस पे कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू ओपन दिस फॉर्मूला। ओपन कैसे करेंगे? सिंपल, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करेंगे और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? तुम लोगों को n प्लस वन का फॉर्मेट लाना है, r का फॉर्मेट लाना है। तो तुम लोग जब इसको ओपन करोगे तब यहां पर इसको n प्लस वन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे और इसको r के फॉर्मेट में नॉर्मल कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। फिर तुम्हारा इस साइड जो प्रोडक्ट तुमको बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट को तुम यहां पर डालोगे। दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग कट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि एक बच्चे का रेकमेंडेशन है कि भैया ऑप्शन से वी कैन डेफिनेटली प्ले फॉर दिस। लाइक देखो यहां पर 56 दिया हुआ है, एन सी आर माइनस वन 56 दिया हुआ है, तो व्हाट वी कैन पुट हियर so that we can get 56, and here 8 6 and 5 given as r. so if we are going to play with the options, like for an instance 6 आंसर है, ठीक है, पता चल चुका है हम लोग को, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 6 डालू, r की जगह 6 डालू, तो 6 माइनस वन होता है 5, यहां पर c और n मिसिंग है और यहां पर 56 है, तो आई कैन सिंपली फाइंड n, लाइक n तो 8 होगा, ये तो देख के बता सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ n 80 होगा और ऑप्शन से खेलने में कोई गलती नहीं है, ऑप्शन से खेल के तुम डेफिनेटली आंसर ला सकते हो। लाइक हम लोग पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन से ही खेल रहे थे। तो यहाँ पर एक बार तुम्हारा अगर ये चीज वर्क कर गया तो यू कैन ट्राई द सेम थिंग विद दिस एंड विद दिस, और अगर तीनों के साथ ये चीज वर्क कर गई तो तुम्हारा आंसर 6 होगा। ऑफकोर्स दोनों भी तरीके से करो, टाइम तो लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो ये क्वेश्चन खाएगा। चलो 7th नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है NC10 इज इक्वल टू NC14, तो 25CN कितना होगा? NC10 इज इक्वल टू NC14 बोल रहा है, तो 25CN, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट n। अगेन आई एम गिविंग यू 2 minutes टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली प्ले विथ ऑप्शन और यू कैन गो विथ फॉर्मूला, जो तुम्हारा मन है। चलो बेटा हो गया भैया 7th वाला क्वेश्चन, भैया आंखों से देख के बता दिए हम लोग। 10 प्लस 14 24 आंसर, r प्लस s इज इक्वल टू n होता है, तो r प्लस s इज इक्वल टू n, खत्म बेटे खत्म। तो 24 आएगा भैया इसका आंसर, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली क्रॉस चेक, यू कैन प्ले विथ ऑप्शंस एज वेल। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 28C 2r अपॉन 24C 2r माइनस 4 इज इक्वल टू 225 अपॉन 11, 225 अपॉन 11। तो चलो देखो इसको ओपन करता हूं मैं, 28 फैक्टोरियल अपॉन 2r फैक्टोरियल, 28 माइनस 2r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 225 अपॉन 11 अपॉन 24 फैक्टोरियल अपॉन 2r माइनस 4 फैक्टोरियल, 24 माइनस 2r प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये काटना है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखते जाना ना, ध्यान से, कोई इशू नहीं है। ये देखो कैसे सब चीजें, 28 को मैं ओपन कर रहा हूं, 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 2r को, वैसी 2r को मैं ओपन कर रहा हूं,
2r इंटू 2r-1 इंटू 2r-2 इंटू 2r-3 इंटू 2r-4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक मैंने इसलिए ओपन किया क्योंकि मैं इससे इसको काटना चाहता हूं, इससे अपॉन 24 फैक्टोरियल। अच्छा, यहां पर 28-2r भी है ना, 28-2r फैक्टोरियल भी है यहां पर, अपॉन 24 फैक्टोरियल जो कि इससे कटने वाला है, और ये हो जाएगा अपॉन 2r-4 फैक्टोरियल जो कि इससे कटने वाला है, और फाइनली 24 + 4 हो जाएगा 28-2r फैक्टोरियल जो कि इससे कटने वाला है। तो ये सब कट 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 कटते चला गया। ठीक है, और लास्टली मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 28 × 27 × 26 × 25। तो ये हो जाएगा 491,400 अपॉन 2r, 2r-1, 2r-2, 2r-3 इज इक्वल टू 225 अपॉन 11। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इंटू 11 डिवाइडेड बाय 225, तो ये आ रहा है 24,024 इज इक्वल टू, ये सेम आ जाएगा। तो अब बस आर की वैल्यू देख लो क्या आएगी, आर की वैल्यू इधर डाल डाल के देख लो क्या आ जाएगी। अगर ये 6 डाल के देखे तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 11 10 9, तो 12 11 10 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 6 तो नहीं है आंसर। उसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, कहाँ गया, 7 है और 5 है, 7 डाल के देखते हैं एक बार, तो हो जाएगा 7 × 14 × 13 × 12 × 11। हाँ, तो भाई 7 डालने से आंसर आ रहा है। अगर आर की वैल्यू अगर आप 7 डालोगे तो ये हो जाएगा 14 × 13 × 12 × 11, और ये आ रहा है तुम्हारा 24,020। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली, और तुम लोग इसको इमेजिनेशन में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मतलब जब तुम लोग एक बार इस चैप्टर में कमांड कर लोगे तो ये सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन इमेजिनेशन। क्या सबको बातें क्लियर है, फटाफट से बोलो हाँ, क्या क्लियर है आपको ये बातें। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। देखो, अगर इसी क्वेश्चन को तुम लोगों को फॉर्मूले से भी करना है, ऑप्शन से तो खेलना ही पड़ेगा। 28CR एक स्टेप कम हो जाएगा अपॉन 24C 2r-4 इज इक्वल टू 225 अपॉन 11। तो देखो पहले ना ऊपर वाले में ठीक है, ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा दो सेकंड वाला, NCR इज इक्वल टू NC(n-r) वाला, ये हो जाएगा 28C 28 - r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24C 2r-4 इज इक्वल टू 225 अपॉन 11, ऐसा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा आप देखना, इससे अपने को ये एडवांटेज होगा कि जब हम लोग इसको सॉल्व करने उतरेंगे, जब इसको अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 28 फैक्टोरियल अपॉन 28 - r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 28 - 28 प्लस r फैक्टोरियल होल अपॉन 24 फैक्टोरियल अपॉन 24 - 2r प्लस 4 फैक्टोरियल 2r - 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 225 अपॉन 11। ठीक है, ऐसे। तो अब इससे एडवांटेज क्या है, देखो इससे एडवांटेज ये है कि ये 24 इधर 4 से प्लस होगा, और ये डायरेक्टली कट सकता है, तो इसको ओपन नहीं करना पड़ेगा, ये एक चीज हो गई। दूसरा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो वो r फैक्टोरियल बच जाएगा। ठीक है, तो जब वो r फैक्टोरियल बच जाएगा तो बाकी ये जो तुम ओपन करोगे उसको वैसे ही ओपन करोगे, मतलब वो जो उधर लंबा खुल रहा था इधर छोटा खुलेगा, बस दैट्स इट। बाकी ये चैप्टर थोड़ा, मतलब ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से जूझने वाले हैं, तो इस चीज को तो तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ये हो गया। इसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। 28th क्वेश्चन, ये x नहीं होगा, ये n होगा। 2020 500C 92, 499C 92, NC 91, तो x की वैल्यू बता दो भाई, देख के बता दो। भाई साहब
पास्कल्स लॉ भैया, देख के बता दो भाई, देख के एक बार पास्कल लॉ लिखो क्या यहाँ पर? हाँ भैया लिखो, पास्कल लॉ लिखो, क्या दिक्कत है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। अब एक बार इसको लिखता हूं, क्या दिया हुआ है? 499 C92 प्लस NC91 इज इक्वल टू 500 C92। यही है ना? अब एक बार इसको तुम लोग ध्यान से कंपेयर करके देखो, क्या ये फोटोकॉपी पास्कल्स लॉ में जाके चिपक गया? क्या ये फोटोकॉपी पास्कल्स लॉ में जाके चिपक गया? फटाफट से बताओ। यस। तो ये जो n होता है यही n होता है, ये जो n होता है यही n होता है, तो ये इसकी वैल्यू n की वैल्यू आ जाएगी 499 एज इट इज। पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल हो गया यहाँ पर एज इट इज। मैंने बस उसको स्ट्रक्चर वे में लिखा, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करके लिखा हुआ था, मैंने उसको स्ट्रक्चर वे में लिख दिया। 499 आंसर, लो खत्म। इसके बाद ये एक्सरसाइज नंबर 4 में तो बहुत गिने चुने क्वेश्चन है इसके, इस पे बेस्ड। हाँ ये वाला तो होमवर्क जा रहा है, ठीक है। हो गया बस, चलो लास्ट ये 16 नंबर क्वेश्चन कर लो। 16 नंबर क्वेश्चन करो और 17 नंबर क्वेश्चन करो। ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज फॉर्मेट में लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं अपनी इच्छा शक्ति से भी कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, ठीक है। बाकी 16 17 क्वेश्चन अगेन 2 मिनट्स। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखो 16 और 17 नंबर क्वेश्चन मैं तुम लोग को बता रहा हूं, डेडिकेटेड प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में वैसे तो आते नहीं है, पर अगर बाई चांस कभी आए तो ये डेडिकेटेड क्वेश्चन है, इसके जैसे वैरायटी नहीं बनती है। ये फॉर्मूले हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ये ना, एकदम डेडिकेटेड मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको प्रूफ करना होता है एकदम। इसको ओपन करो, फिर उसके बाद मैथमेटिकल सारे लॉजिक्स लगाओ और फिर सॉल्व करो, वैसे वाले क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चंस में मैं तुम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता, ठीक है। एग्जाम में आए भी तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलास। इसका आंसर NPR ही आ जाएगा जब इसको तुम ओपन करके सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसका आंसर, इसका भी लॉजिक मतलब आई थिंक 8 से 10 लाइन का लॉजिक है। इफ यू वांट मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, पर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और ये पूरा पूरा लॉजिक पे बनेगा ना, 2n फैक्टोरियल। जैसे 2n फैक्टोरियल को तुम कैसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो 2n जब तुम फैक्टोरियल्स को ओपन करना चालू करते हो तो तुम लोगे उसको n नंबर तक लेके जाओगे, फिर n+1 लोगे, n+2 लोगे, ऐसे करके फिर उसको आगे बढ़ाओगे। फिर तुम कहां तक लेके जाओगे उसको? 2n तक लेके जाओगे। तो 2n के फिर रिवर्स में क्या क्या आता है? 2n-1 आएगा, 2n-2 आएगा, ऐसे कर करके लॉजिक से पूरा वहां तक जाएगा 2n-1 तक, और फिर ये n फैक्टोरियल बचेगा। तो ऐसे लंबा चौड़ा लॉजिक है, तो ठीक है। तो इफ यू वांट लाइक तुम लोग मेरे को बता देना, तो मैं तुम लोगों को ये वाला सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी नो नीड, मैं तुम लोगों को जेन्युइन बताऊं तो नो नीड, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता इतना बड़ा प्रूविंग वाला। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज का पूरा पोर्शन खत्म हो गया। हाँ मेरे को अगर कुछ लगा कि मेरे को 10-12 क्वेश्चन कुछ और कराने हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली मैं एक छोटी सी क्लास लूंगा तुम लोगों की, और वो 10-12 क्वेश्चन बाकी जैसा मैं तुम लोगों को प्रॉमिस किया था इस लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो यस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट दोस क्वेश्चन जो मुझे कराने की इच्छा है अभी, तो मैं कराऊंगा। मेरे तरफ से क्लोज डाउन हो गया है विद ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और ये अब तुम लोगों को, मेरे को उम्मीद है कि तुम लोग प्रैक्टिस करोगे इसको और इसको और इंप्रूव करोगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।